प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी के इस कालांश के अंतर्गत हम नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, इसके पाठ के सार पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी कथा वस्तु से परिचित करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 3 पात्र हैं। पहला पात्र कौन सा है? हालदार साहब, दूसरा पानवाला और तीसरा कैप्टन। ये तीनों पात्र इसमें मुख्य भूमिका के रूप में सामने आएंगे। तो इसकी कथा वस्तु इस प्रकार से है। सबसे पहले नंबर 1, कस्बे का परिचय एवं कहानी का आधार क्या है। हालदार साहब जो किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, ये किसी न किसी सरकारी कार्य से एक कस्बे से होकर के गुजरते हैं। वो कस्बा जो शहर तो नहीं है, लेकिन एक छोटी आबादी वाला क्षेत्र है, और वहां पर इस कस्बे के अंतर्गत एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन थिएटर जिसको हम सिनेमा घर कहते हैं, और एक नगर पालिका, ये उसमें है। ये शहर नहीं है, एक कस्बा है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अंतर्गत नगर पालिका कुछ न कुछ कार्य करवाती रहती है। अगर नगर पालिका के मान लीजिए अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने क्या किया, एक बार एक प्रतिमा बनवाई, संगमरमर की प्रतिमा, जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी, चौराहे पर लगवा दी गई। और देखो, जब हमारा कर्तव्य बनता है, जब कोई भी प्रतिमा किसी चौराहे पर लगाई जाती है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उसका सम्मान करें, क्योंकि सामान्य प्रतिमा तो होती नहीं है, विशेष प्रतिमाएं होती हैं जो वहां चौराहे पर लगाई जाती हैं। अब दूसरी बात पर आइए कि प्रतिमा का निर्माण कैसे क्या किया गया। प्रतिमा के जहां तक निर्माण की बात है, इसमें सबसे पहले एक समस्या क्या आई कि भाई प्रतिमा किससे बनवाई जाए और कैसी बनवाई जाए, किस तरह की प्रतिमा होनी चाहिए। ऊहापोह में काफी समय निकल गया, चिट्ठी पत्री लिखी गई, क्योंकि आप जानते हो कि भारतीय कार्यशैली किस प्रकार से, बहुत सारी चिट्ठी पत्रियां लिखी जाती हैं, फाइल इधर से उधर जाती है, तब जाकर के काम होते हैं। ये परंपरा रही है, वहां भी ऐसा ही हुआ। वहां क्या किया, बड़ी दिक्कत हुई कि भाई किसको ये कार्यभार सौंपा जाए। तो अंत में जो कार्यभार सौंपा गया, वो सौंपा गया वहां के हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर को। उसको कहा गया कि भाई आप एक प्रतिमा बना दीजिए जो हमारे कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थापित होगी, और वो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा होगी। अब मूर्ति बनाई गई, आश्वासन दिया गया ड्राइंग मास्टर के द्वारा कि मैं 1-2 महीने में मूर्ति को बना करके आपके सामने पटक दूंगा। शब्द प्रयोग किए गए, पटक दिए जाएगी, यानी निर्माण कर दिया जाएगा। मूर्ति का निर्माण किस प्रकार से क्या हुआ? सबसे पहली बात, मूर्ति बनाई गई, यह है बनावट। मूर्ति बनाई गई तो वो संगमरमर की मूर्ति थी। संगमरमर जानते हो, जिससे ताजमहल बना हुआ है। संगमरमर की मूर्ति बनाएगी, बहुत सुंदर होती है, सफेद रंग की। और वो वक्षस्थल से, वक्षस्थल हमारी छाती, वक्षस्थल से और टोपी तक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस क्या पहनते थे? टोपी पहनते थे ना। उस टोपी तक लगभग 2 फुट ऊंची होगी, 2 फुट ऊंची। और जो प्रतिमा बनी थी उसमें सुभाष चंद्र बोस बड़े ही मासूम, सुंदर, कमसिन नजर आ रहे थे। मुख्य विशेषता कैसे नजर आ रहे थे? मासूम, सुंदर, कमसिन, कम उम्र के। और साथ में उन्होंने वर्दी पहन रखी थी, फौजी वर्दी, जो वो पहनते थे। आप परिचित हैं इस बात से, सभी विद्यार्थी परिचित हैं। उसके बाद उस मूर्ति को देखते ही एक बात मुख्य रूप से याद आती है, दिल्ली चलो। ये नारा किसने दिया था? आवाज आई नहीं बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। ये नारे जो सुभाष चंद्र बोस जी ने हम भारतीयों के लिए दिए थे, जैसे ही मूर्ति देखी, सुन ले भाई, जैसे ही मूर्ति देखी, ये नारे मन में उद्घाटित हो उठे।
तुरंत याद आ जाते थे। खैर, मूर्ति पर एक बात खटकती थी, चश्मा नहीं होना। अर्थात चश्मा तो था लेकिन पत्थर वाला चश्मा नहीं था। आप जो जैसा चश्मा लगाते हैं, मैं जैसा चश्मा लगाता हूं, इस तरह का चश्मा उसके ऊपर लगा दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि हालदार साहब का पहली बार कस्बे से होकर गुजरना, यहां तक की बात समझ में आ गई ना? ये जो हालदार साहब थे, ये क्या हुआ, पहला दौरा लगा इनका कस्बे में, वहां आए और कस्बे में जब ये वहां से गुजरे तो इनकी नजर पड़ी उस चौराहे की प्रतिमा पर। प्रतिमा किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी। उस पर जैसे ही नजर पड़ी, उसने देखा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि भाई प्रशासनिक अधिकारी थे और हमारे यहां जो भारत सरकार की जॉब करता है, नौकरी करता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है कि मुझे अंग्रेजी आती है। शायद ये भी एक बात रही होगी। तो उसने कहा कि चश्मा रियल और मूर्ति पत्थर की। बार सोचा हो सकता है कि बनाने वाला भूल गया होगा कि किस तरह से चश्मा बनाना था, या बना नहीं पाया होगा, कल्पना की उसने, या बना रहा होगा तो बहुत बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा, तो बना ही नहीं पाया होगा। अंत में उसने क्या सोचा, आखिरी समय में बस ये सोचा कि भाई ओरिजिनल चश्मा लगा दिया जाए। ठीक है, तो बहुत सुंदर पॉइंट लिखे हैं बेटा। कृतिका है, हर्षिका ने बहुत सुंदर पॉइंट ये लिखे हैं, देखो कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा है। तो बच्चे भी कितनी हेल्प करते हैं और ऐसे लिखते हुए भी आपको याद हो जाता है, विषय याद हो जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे। इसके आगे जो कहानी चली वो ये थी कि हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे में आए, अब देखो यहां पर मैंने यहां लिखा हुआ है, हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से होकर गुजरे तो क्या हुआ, मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। पहले क्या हुआ था, चश्मा लगा हुआ था। दूसरी बार क्या देखा, मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अंतर क्या था, चश्मा बदला हुआ था। ये जो इस तरह का चश्मा लगा हुआ था वो किसी ने बदल दिया। चश्मे भी तो कई तरह के होते हैं ना, गोल होता है, चकोर होता है, और भाई बड़े बड़े चौखट वाला चश्मा होता है, बड़ी चौखट वाला चश्मा होता है। वो उसने क्या किया, बदल दिया। अब बदलने का परिणाम क्या निकला, अब इसको तो भाई आश्चर्य हुआ कि ये किसने किया। तीसरी बार आए तो फिर चश्मा बदला पाया, चौथी बार आए तो फिर चश्मा बदला पाया। बड़े आश्चर्यचकित हुए, यार क्या बात है जो इस तरह से चश्मा बदल रहा है, कौन बदल रहा है? कोई तो है जो हमारे शहीदों के प्रति मान सम्मान का भाव रखता है। कोई तो है जिसको ये बात बुरी लगती है कि बिना चश्मे के हमारी प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा अच्छी नहीं लगेगी, हम भारतीयों को ठेस पहुंचेगी। हम कहीं ना कहीं उन शहीदों के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। तो उसको बात ये अखरती थी, आश्चर्यचकित रह गए कि बार बार इस तरह से चश्मा कैसे बदला जाता है। उसने सोचा कि ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो उसने क्या किया, पान वाले द्वारा चश्मे के रहस्य का उद्घाटन हुआ। वहां एक पान वाला था, दूसरा देखिए ये रहा पान वाले द्वारा उस रहस्य का उद्घाटन किया गया। क्या उसने पूछा, भाई ये नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है? तो पान ठूसा हुआ था, मोटी तोन थी, हंसे, मोटी तोन थिरक रही है फुटबॉल की तरह, आगे पीछे हो रही है, लाल काली बत्ती सी, मुंह से आवाज नहीं आ रही, और कहीं भी ये बहुत गंदा माहौल बनाते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। पान खा करके ये कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य अभियान चलाया है और जो स्वच्छता का अभियान चलाया है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। खैर, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन है, वो इस काम को करता है। वो क्या करता है, चश्मे के फ्रेम को बदल देता है। तो उसने पूछा, भाई क्यों? उसने कहा, मुझे ये तो नहीं पता क्यों, लेकिन एक बात पक्की है कि जब कोई गिराक आता है, शब्द क्या प्रयोग किया उसने, गिराक, अनपढ़ आदमी था, गिराक यानी कोई ग्राहक आता है तो वो क्या करता है, उसने कहा भाई वो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है ना वो मुझे दे दे और तू दूसरा इस पे रख लिए।
तो वो पसंद आ गया तो वो उतार के दे दिया और उसकी जगह दूसरा फिट कर दिया। इस तरह से ये चश्मे बदल रहे थे। उसने पूरी बात बताई। भाई हालदार साहब वास्तव में ये बात सुन करके बड़े खुश भी हुए। यार आज भी इस देश में देशभक्तों का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, आज भी हैं, और बड़े ही नहीं बच्चे भी हैं, आप भी हैं, देशभक्तों का सम्मान करते हैं। क्या नाम है बेटा? क्रिश बहुत ज्यादा सम्मान करता है देशभक्तों का, और उन्हीं के सम्मान में आज ये खड़ा होकर कक्षा में पढ़ रहा है। हालदार साहब थोड़े चकित हुए और थोड़े दुखी भी हुए। भाई कमाल है, कैप्टन ये जो एक आदमी है जो इस तरह के कार्य कर रहा है, ये वास्तव में सराहनीय कार्य कर रहा है। हालदार साहब ने पूछा, एक लाइन है, बहुत अच्छी पंक्ति है यहां पर, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? उसने पूछा। अब यहां पर पान वाले ने जो उत्तर दिया ना, वो अच्छा नहीं था। उसने कहा वो क्या जाएगा फौज में, लंगड़ा है लंगड़ा। ये जो टिप्पणी की, उनके प्रति टिप्पणी की जो देशभक्तों का मान सम्मान करते हैं, ये टिप्पणी पूरे भारतवासियों के ऊपर टिप्पणी थी। उनके ऊपर जो देशभक्तों का सम्मान करते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी की गई थी, और ये टिप्पणी बहुत गलत टिप्पणी थी। हालदार साहब ने क्या किया, ये जो अपमान किया, इससे हालदार साहब ने जो अपमान देखा कैप्टन का, इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। अब जो कैप्टन का परिचय दिया गया वो अच्छा नहीं दिया गया कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये परिचय अच्छा परिचय नहीं था। हालदार साहब के लिए अब थोड़ी सी दुखद स्थिति क्या आई, भाई 2 साल हो गए लगातार, निरंतर, कंटिन्यू 2 साल वो कस्बे में आते हर 15 दिन में, और आदत से मजबूर हो गए मूर्ति की तरफ देखते, और कुछ ना कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती, पान वाले से पान खाते और पूछते और चले जाते। इस बार जब वो 15 दिन में आए तो एक बात को देख करके यहां थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कहानी में। सुनिए, देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। यार बड़े दुखी हुए कि क्या हुआ भाई, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। जिज्ञासा बढ़ गई, सोचा कि इस जिज्ञासा का अंत किया जाए। पान वाले के पास तुरंत पहुंचे, जीप में से उतरे और जाकर के पूछा कि भाई ये बताइए कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, मैं 2 बार से देख रहा हूं। पान वाले ने बताया, साहब, अब पान वाले भी थोड़ा भावुक हो गया। देखो ऐसा नहीं था, भावुक हो गया, आंखों से आंसू निकल आए और कहा, साहब कैप्टन मर गया। बड़ा दुखी हुआ भाई कि एक व्यक्ति था जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, उनका मान सम्मान करता था। शहीदों के प्रति ऐसा मान सम्मान कम व्यक्तियों में देखने को मिलता है। और जैसे ही उसने इस बात को सुना, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, और अपने ड्राइवर को कहा, जीप में बैठे चल भाई। चले गए। अगली बार जब 15 दिन बाद वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही ड्राइवर को बोल दिया कि भाई इस बार जीप मत रोकना, कैप्टन तो है नहीं, मेरी जिज्ञासा समाप्त हो गई है, मुझे दुख होगा कि वहां पर सुभाष जी की मूर्ति बिना चश्मे के मिलेगी, मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। लेकिन आदत से मजबूर, जैसे ही जीप चौराहे पर पहुंची तो नजर चली गई, और नजर जाते ही, जैसे ही नजर पहुंची, तुरंत कहा ब्रेक लगा, और जीप के बहुत तेज गति के साथ वो जो चल रही थी, एकदम से ब्रेक लगाए गए। फटाफट जल्दी से नीचे उतरे, तेज गति के साथ पैरों से आगे मूर्ति की तरफ गए और सावधान खड़े हो गए। बहुत गंभीर बात आ गई है, सुन लो, तुम्हारे लिए ये बहुत विशेष है और सीखने वाली बात है। सरकंडे देखे ना बेटे, जिससे पहले कलम बनाते थे छील करके, सरकंडे हम बनाते थे ऐसी कलम। तो सरकंडे से बना हुआ चश्मा किसी बच्चे ने ऐसे तोड़ करके चश्मा बना करके और मूर्ति पर ऐसे लगा रखा था। देखा तो भावुक हो गए और आंखों से आंसू निकल आए।
पाठ समाप्त हो गया। लेकिन यहां सीखने वाली बात क्या है, आंसू क्यों निकले? उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बड़े ही छोड़िए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा शहीदों के प्रति और जो देश पर अपने प्राण न्यौछावर करके चले गए हैं उनके प्रति आज मान सम्मान की भावना रखता है, उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और यह जज्बा सभी विद्यार्थियों में आज भी रहना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मां, मातृभूमि और मातृभाषा, इन तीनों का सम्मान करना। लेकिन एक शब्द और जोड़ देना आज से, जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके प्रति भी हमारा नतमस्तक होना चाहिए, उनके प्रति भी हमारा मान सम्मान बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया बेटा? या हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया। चलो भाई, धन्यवाद। जय श्री राम।